नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानक इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आज रही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। जदि आपण मानकर सिंह राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्षर आरंभ अर्थात जनवरी मासटी एही सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। एही जनवरी मासरे सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे किपरि परिवर्तन सब घटिबो। सिंह राशि मासिक राशिफल उपरे संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। एही मासरे सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। वीडियोर शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होची सिंह राशि। तेबे बंधु माने सिंह राशि राशियाधिपति होचंती सूर्यदेव, जे कि आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। शुक्र एवं शनि आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर राशिर प्रथम भावर अधिपति होचंती सूर्यदेव, जे कि आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। 14 जनवरी को सूर्य आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे, कारण 14 जनवरी को सूर्य आपणकर मकर राशि रे चलन करिवे एवं सेही दिन को आमे मकर संक्रांति बोली पालन करिथाउ। बंधु माने कुंडलीर षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश घर को रोगर भाव बोली माना जाइथाए। कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। जेहेतु आपणकर राशिर स्वामी षष्ठ भाव को गोचर करिवे तो 14 जनवरी परे आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। जदि आपण 14 जनवरी परे आपण कुआडे बाहर को यात्रा करूछंती तो सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि, कारण जेतेबेले आमर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाय थाए सेतेबेले आमको थंडा, काश, ज्वर भली समस्या मान देखा देई थाए। मात्र 14 जनवरी पूर्वरु आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य जनित कोनोसी समस्या देखा जाउ नाही, कारण सूर्य सेतेबेले पंचम भाव में विराजमान करिथिबे। मात्र 14 जनवरी परे आपनको आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपण जेतेबेले बाहर को जिबा आसीबा करूछंती सेतेबेले आपण टिके ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए जनवरी 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जनवरी मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर केंद्र रे अर्थात दशम भाव में विराजमान अछंती। गुरु दशम रे बसी आपणकर चतुर्थ भाव उपरको दृष्टि गोचर करुछंती। एहा सहित गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरको रहुअछि। तो एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति सर्वोत्तम रहिबो, कारण सूर्य आपणकर राशिर स्वामी होई 14 जनवरी पर्यंत आपणकर पंचम भाव में विराजमान रहुछंती। तो सूर्य जेहेतु आपणकर पंचम भाव में रहुछंती 14 जनवरी पर्यंत, एही समय रे आपणकर
माइंड बहुत शार्प रहिबो। आपण एही समय बहुत ब्रिलियंट भली पाठ पढ़िबे। तो एही मासरे जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि किंबा कोनोसी गवर्नमेंट एग्जाम अछि किंबा एंट्रांस देबा पई चाहुचंती तो आपणक पई ताहा सर्वोत्तम रहिबो। सेथिरे आपण निश्चिंत भाବରେ कृतकार्य हेबे। विशेष करी 14 जनवरी पूर्वरु आपणक पई समय बहुत अनुकूल रहिबो। 14 जनवरी परे मध्य आपणक पई समय भल रहिबो कारण सूर्य षष्ठ भाବରେ रहिबा बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। केवल से आपणकर स्वास्थ्य उपरे टिके प्रभाव पकाई थांती किंतु अन्य सब क्षेत्र रे सूर्यंकर षष्ठ घरे अवस्थिति बहुत फलप्रद हेबो। तेबे गुरु जेहेतु आपणकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती एही समय रे आपण अन्य काहार कथारे पड़ी कोनोसी डिसीजन नियंतु नाही किंबा आपण खाली रे काहाकू विश्वास करंतु नाही। आपणको निजको जहाँ ठीक लगुची आपण भाबी चिंती सेही कार्यटी को करंतु आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो ए जनवरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतान संततिर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती सूर्यदेव एवं 14 जनवरी परे सूर्य आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे। 14 जनवरी परे गुरुंकर दृष्टि सूर्यंक उपरे रहिबो। तो जेउ मानक भितरे कथावार्ता बंद हो जाइछि, ब्रेकअप आदि हो जाइछि किंबा प्रेम को नै कोनोसी प्रकार समस्या रहिछि 14 जनवरी परे से सब समस्यार समाधान होई जिवो। आपणक पुणी थरे कथावार्ता मध्य होई पारे, प्याचअप आदि होई पारे। तेबे बंधु माने सूर्य जेतेबेले आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे तो आपण निजर क्रोध उपरे टिके कंट्रोल करिवे। एही समय रे आपण आपणकर बाणी उपरे टिके कंट्रोल करिवार अछि। आपण पुराना कथा को नै बारंबार दोहराइबा उचित नुहे कारण एपरि जदि आपण ए प्रकृति को न बदलांती आपणक जीवन रे बहुत समस्या देखा देई पारे। आपण जदि ए सब प्रकृति को छाड़ी दियंती तेबे आपणकर लव लाइफ बहुत ही भल रहिबो एही मासरे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथीर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंती शनिदेव जे कि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती, स्व राशि रे विराजमान अछंती एवं से एठारे बहुत मजबूत अवस्था रे अछंती। से तांकर मित्रंक सहित विराजमान अछंती। तो बंधु माने शनि जेहेतु आपणकर सप्तम भावरे अछंती सेठारे से शुक्रंक सहित रही शश नामक राजयोग निर्माण करुछंती जहा द्वारा कि आपणकर जीवन साथींकर भाग्य रे निश्चिंत भाव में परिवर्तन आसीथिबो। तांकर पर्सनल लाइफ रे हो किंबा प्रोफेशनल लाइफ रे हो से निश्चिंत भाव में उन्नति करिथिबे। आपणकर जीवन साथींकर फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य होइथिबो। एपरि किछि न होइछि तो 30 मार्च मध्य रे निश्चिंत भाव में तांकर लाइफ रे किछि ना किछि परिवर्तन हेबो। तो एही मासरे किछि आपणकर जीवन साथी आपणक पई सपोर्टिव रहिबे। से टिके जिद्दी स्वभाव देखा देई पारे मात्र एहार खराब प्रभाव आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे पड़िबो नाही। एबे आसंतु जानि नेबा सबठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए जनवरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव, आपणकर क्यारियर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति होउचंदी मंगल देव जे कि आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो 21 जनवरी को मंगल आपणकर बकरी होई आपणकर एकादश भाव को आसीबे। एही मासरे जदि आपण कोनोसी बड़ डिसीजन नेबा को चाहुचंती, कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करिवा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी इन्वेस्टमेंट करिवा पई चाहुचंती, जमी जमा किंबा जानवाहन आदि किना बिका करिवा पई चाहुचंती, आपण शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट रे किछि इन्वेस्टमेंट करिवा पई चाहुचंती, जे कोनोसी भी कार्य करिवा पई चाहुचंती बड़ कार्य तो 21 जनवरी परे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। 21 जनवरी पूर्वरु आपण ए सब जिंस प्रति दृष्टि देबा उचित नुहे।
कारण 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 28 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ନିଜର କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 90% ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସର ସ୍ଥିତି 80ରୁ 90% ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।